we are going to find out the remainders when we divide a very large number by some number, by any other number. Fine. So first example is you have to find out the remainder when 2 raised to power 20 is divided by 7. Now I am going to tell you procedure. Please follow that procedure properly and you will get the answer very soon. Fine. So सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 की वो मिनिमम पावर निकालो जो 7 के नियर हो. लाइक 2 raised to power 1 is 2, 2 raised to power 2 is 4, and 2 raised to power 3 means 2 into 2 into 2, which is 8. 8 is more near to 7. Fine. So now 2 raised to power 3 जो ये नंबर आया, ये नंबर 8 को 7 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड, बिकॉज हमें डिवाइड किससे करना है, 7 से. तो व्हाट विल बी योर क्वेश्चन, 7 1 is 7. It means we get 1 as a quotient and 1 as a remainder. So from here what you get, 2 raised to power 3 which is equal to 8 can be written as 7 into 1 plus 1. Fine. Or you can say 8 minus 1 is equals to 7 into 1, or you can say 7 divides 8 minus 1, or you can say 8 is congruent to 1 modulo 7, है ना. और 8 क्या है, 2 raised to power 3. So actually what we get from here, you don't have to do all such things in your the final copy. ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है. हमने यहाँ बेसिकली क्या किया, 2 raised to power 3 is 8 which when divided by 7 will give you remainder 1. So it automatically means that 8 is congruent to 1 modulo 7. ये हमने थ्योरम की थी. नंबर जब हम m से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उसके ये नंबर हमेशा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. सो वी कैन डायरेक्टली राइट 2 raised to power 3 is congruent to 1 modulo 7. फाइन. बट अब मुझे कितनी पावर तक जाना है, 20th पावर तक. सो मैं इसकी यहाँ कोशिश करना है कि हम ऐसा नंबर निकाल लें यहाँ पर जो 1 या -1 है, उससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है. ठीक है. अगर नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, तब हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर फाइंड आउट, उतनी ही पावर इंक्रीज करते रहते हैं सच दैट 7 से डिवीजन करके ये नंबर छोटा रहे, जो यहाँ पे वैल्यू आए वो छोटी रहे, बहुत लार्ज ना हो. लाइक अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली 1 आ गया तो हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, then a raised to power k is also congruent to b raised to power k modulo m. हमने ये रिजल्ट किया है ना, हम पावर कितनी भी इंक्रीज दोनों तरफ सेम कर सकते हैं. सो अब मुझे पावर 20 तक जाना है. 20 तक जाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ और इसकी पावर कितनी करूँ और कि 20 के नियर हो जाए. एग्जैक्टली इक्वल तो इससे डायरेक्टली नहीं होगी. क्यों? क्योंकि 3 20 को डिवाइड नहीं करता. बट 18 इज द नियरेस्ट नंबर टू 20 जिसको 3 क्या करता है, डिवाइड. और 18 करने के लिए मैं इसकी पावर कितनी करूं, 6. तो दिस मीन्स इसकी रेज टू पावर 6 और 1 रेज टू पावर 6 ये भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 7. I am going to repeat this. We are using this result A is congruent to B modulo M. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी दोनों तरफ सेम पावर करें तब भी वैल्यू क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो M. तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया कि 2 raised to power 3 is congruent to 1 modulo 7. मुझे पावर 20 तक जाना है. बट 20 तक जाने के लिए मैं इस 2 raised to power 3 की कितनी पावर करूँ कि आई विल बी नियर टू 20, क्योंकि 20 इज नॉट, 3 डज नॉट डिवाइड 20. अगर 3 20 को डिवाइड करता होता तो हम डायरेक्टली लिख लेते कि 3 इंटू जो नंबर आ रहा है वो पावर कर देते, है ना. बट 3 20 को डिवाइड नहीं करता तो हम एग्जैक्टली डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा, 20 कैन बी रिटन एज 3 into 6 plus 2. इसका मतलब मैं 20 के नियर जाने के लिए दोनों तरफ 6 पावर करूँगा. तो ये कितना आ जाएगा, 2 raised to power 18 is congruent to 1 raised to power 6 is nothing but 1 modulo 7. अब 20 तक जाने के लिए मुझे और कितनी पावर चाहिए, आई नीड ओनली 2 पावर मोर. सो आई कैलकुलेट 2 स्क्वायर फर्स्ट. 2 स्क्वायर मीन्स 4 और 4 इज अ नंबर विच इज लेस देन 7. 4 नंबर 7 से क्या है, छोटा. अगर मैं 4 को 7 से डिवाइड करूँगी
तो क्वोशिएंट विल बी 0 एंड रिमाइंडर इज वेदर 4. तो इट मीन्स 2 raised to power 2 इज नथिंग बट कॉन्ग्रुएंट टू 4 modulo 7, है ना. अब हमने एक रिजल्ट किया था, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b modulo m and b is या c is congruent to some d modulo m, then we can multiply these two congruences also. AC is also congruent to BD modulo m, है ना. तो अब मैं भी इन दोनों congruences को multiply कर सकती हूँ. So what I will get, 2 raised to power 18 into 2 raised to power 2 is congruent to 1 raised to power 1 into 4 modulo 7. So what I finally get, I get बेस सेम, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड. सो वी गेट 2 raised to power 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 into 1 is 4 modulo 7. अगर ये नंबर मॉडुलो वाले नंबर से छोटा है और 0 से बड़ा है तो इट मीन्स दिस इज द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड दिस नंबर बाय 7. क्यों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 divides 2 raised to power 20 minus 4, which further implies 2 raised to power 20 minus 4 is multiple of 7. It means I can write 2 raised to power 20 as 7 cube plus 4. So 2 raised to power 20 को जब 7 से डिवाइड किया तो कुछ क्वोशिएंट आया और कुछ रिमाइंडर आया. बाय डिवीजन एल्गोरिथम ये रिमाइंडर कहाँ लाई करना चाहिए, हमारा 0 से लेकर जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे लेसर होना चाहिए. एंड हियर दिस नंबर lies between these two, therefore 4 is the remainder. Fine. So it is a least positive remainder when we divide 2 raised to power 20 by 7. So now let's do one more example to understand it more clearly. Now we have to solve 3 raised to power 40 को अगर 23 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा. ठीक है, अब 3 raised to power 40 है तो अगेन मैं 3 की पहले वो पावर चूज करती हूँ जो 23 के नियर. 3 raised to power 1 is 3, 3 square is 9, 3 cube is 27. It is near to 23. So it means मैं 27 को 23 से डिवाइड करूँगी and then I will find the remainder. 4 will be the remainder. इसका मतलब 3 cube is congruent to 4 modulo 23. ठीक है. I hope there is no need to write these terms in this form now. We can directly write down the congruence. Now 3 raised to power 3 4 के congruent है. अगर 1 होता तो मैं पावर डायरेक्टली 40 तक ले जाती, बट अब ये नंबर 4 है तो पावर इसकी 40 के नियर ले जाने से ये नंबर की पावर भी बहुत ज़्यादा होगी. तो हमें धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना होगा और ऐसे नंबर तक ले जाना होगा कि ये वैल्यू या तो 1 बन जाए या -1 बन जाए. उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. सो अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को हम किसी एक नंबर से कॉन्ग्रुएंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है. सो आई मल्टीप्लाई दिस कॉन्ग्रुएंस बाय 3. व्हाट आई विल गेट, दिस मीन्स 3 raised to power 4 is congruent to 12 modulo 23. अभी भी 12 23 से छोटा है, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन. 3 raised to power 5 is 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 raised to power 5 बन जाएगा और ये 3 into 12 is 36 modulo 23. हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 3 raised to power 5, 36 is now more than 23, है ना. सो वी डिवाइड 23 से हम 36 को क्या कर देंगे, डिवाइड. सो व्हाट आई विल गेट, द रिमाइंडर विल बी 13. सो इट मीन्स दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 modulo 23. क्यों लिख सकते हैं हम ये चीज़, बिकॉज हेयर वी गेट 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 modulo 23. यहाँ से यही आया ना हमारे पास, है ना. तो अब अगर A, हम कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B modulo M एंड B इज कॉन्ग्रुएंट टू सम अदर नंबर modulo M, देन हमें पता है ये दोनों नंबर्स भी आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट modulo M, एंड वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट. ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये लिखकर फिर भी लिख सकते हैं. अब अगेन अभी भी ये नंबर छोटा नहीं हुआ तो अगेन आई मल्टीप्लाई बाय 3, 3 raised to power 6 हो जाएगा एंड दिस विल बी 39. अगेन दिस नंबर इज मोर देन 23, सो वी कैन राइट 39 is congruent to 16 modulo 23.
ये प्रैक्टिस करने से आएगा आपको, हर बार डिवीजन करो और रिमाइंडर निकालते जाओ, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चीज़ और क्लियर होगी। तो नाउ वी कैन राइट दिस एज 39 is congruent to 16 modulo 23, so we can write 3 raised to power 6 is also congruent to 16 modulo 3, ठीक है। अब एक पावर और इंक्रीज कर देते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा 3 raised to power 7 and 3 into 16 modulo 23. This is 3 raised to power 7 is congruent to 16 3 is 48, ठीक है। 48 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 23 से तो क्या आएगा, दिस इज 2 टाइम्स यानी कि 46, वी आर लेफ्ट विद ओनली 2, सो इट इज। अब मैं एक चीज़, ठीक है, और बताना चाहूँगी, बट पहले इसको और कंप्लीट करते हैं आगे। अब एक पावर और इंक्रीज कर देते हैं, दिस विल बी 3 raised to power 8 विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 से मल्टीप्लाई किया 6 modulo 23, 3 raised to power 9 is congruent to 18 modulo 23, ओके। लेट्स सी वन थिंग हियर, अब मैं 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूँ, ठीक है। अब हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंसेस हैं, हम ये और एक ही 3 क्यूब जो था दिस वन, 3 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 modulo 23 एंड 3 raised to power 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 modulo 23। अगर मैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट इज 3 raised to power 8 इंटू 3 raised to power 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 इंटू 6 modulo 23, क्या आया मेरे पास, दिस इज 24 modulo 23 and this is your 3 raised to power 11. अब 3 raised to power 11 is congruent to 24 modulo 23, और अगर मैं 24 को 23 से डिवाइड करूंगी, so everybody knows that remainder will be 1. It means this implies that 3 raised to power 11 is congruent to 1 modulo 23. Now it is easy to go up to 40th power. हमें कौन सी पावर तक जाना था, 40 तक, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 11 रेस्ट टू पावर कितना करें कि हम 40 के नियर आ जाएं। हम मैक्सिमम 3 कर सकते हैं, अगर हम 4 करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ उतनी ही पावर तक लेके जाना है जो 40 से कम हो और 11 का मल्टीपल हो। तो ये कितना आ जाएगा, 11 रेस्ट टू पावर 33 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 रेस्ट टू पावर 33, 1 रेस्ट टू पावर 3 modulo 23. So what you get from here? We get 3 raised to power 33 is congruent to 1 modulo 23. अभी 40 पावर तक जाने के लिए 7 और है, अब 7 दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, we have already calculated this congruence. 3 raised to power 7 is congruent to 2 modulo 23. So we multiply these two congruences. We get 3 raised to power 7, 3 raised to power 33 is congruent to 2 into 1 modulo 23. ठीक है, so it is 3 raised to power 40 and this is 2 only. It means when we divide this number by 2 to 23 we get the remainder 2. Fine. So what is the main thing you have to remember? हमें मोस्टली क्वेश्चन शुरू करते हुए ये ध्यान रखना है कि हम 1 पावर से स्टार्ट कर रहे हैं, बट हमें पहले ऐसा नंबर निकालना है जो इस नंबर मॉडुलो m वाले नंबर पे क्या हो, नियर। आप पहली वाली कॉन्ग्रुएंस से भी स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन राइट 3 raised to power 1 as 3 modulo 23, उससे आपको सारी पावर स्पेशली मिल जाएंगी। सिमिलरली 3 raised to power 2 is 9 modulo 23 and 3 raised to power 3 as, वो आपने कैलकुलेट कर ही लिया, दैट इज 4 modulo 23, ठीक है। तो इससे आपको इजी हो जाएगा, आप अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में 33 के बाद मुझे 7 और चाहिए, जब मैंने ये सारी वैल्यूज़ निकाल रखी हैं तो मैं यहाँ से 7 वाली वैल्यू डायरेक्टली पिक कर सकती हूँ, ठीक है। और आपको ये आइडिया लेना है कि किस स्टेज पे आके मैं पीछे वाले किसी कॉन्ग्रुएंस से मल्टीप्लाई करूँ कि मॉडुलो ये करने पर रिमाइंडर 1 या -1 आ जाए। ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी, जितना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ही इसमें स्पीड भी बढ़ेगी और क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। फाइन, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। 3 raised to power 181 mod by 17. अब it is very difficult to calculate 3 raised to power 181, but now see how will you solve this. 3 raised to power 1 is congruent to
3 modulo 17. I hope it is clear to everyone how we can write this thing. Let's see. क्या करते हैं हम, 3 को 17 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट इज 0, रिमाइंडर इज 3, तो ये नंबर 3 के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट है ना. 3 raised to power 2 is congruent to 9 modulo 17. जब तक ये पावर की वैल्यू इस नंबर से कम है तब तक तो ये अपने आप के ही कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना. दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 modulo 17. अब 27 को 17 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर आया उससे रिप्लेस कर दो. अगर मैं 27 को 17 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 10. ठीक है. नाउ 3 raised to power 4 is congruent to, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 30 modulo 17. 30 मीन्स 17 से डिवाइड करने के बाद 30, रिमाइंडर क्या बचेगा, 13, है ना. अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, 39, और 17 से अगर 39 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 5. कैसे, 17 2 ज़ा 34, 34 माइनस कर दो 39 में से, बचेगा कितना, 5. अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हो गया, 15, है ना. अब 15 को 17 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये नंबर आप कहोगे मैम छोटा है, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है. जब तो ये नंबर बहुत छोटे हों तब तक तो हम इसको एज इट इज़ लिखते रहते हैं, बट व्हेन दिस नंबर इज़ वेरी नियर टू 17 देन वी डू द डिविजन लाइक दिस. इफ आई टेक द क्वोशिएंट एज 1, व्हाट आई गेट, दिस एज -2. इट मीन्स 15 कैन बी रिटन एज 17 into 1 प्लस माइनस ऑफ 2, है ना. तो अब इस टर्म को इधर ले आओ, 15 माइनस ऑफ -2 is equal to 17 into 1. It means 17 divides 15 minus of -2. It means 15 is congruent to -2 modulo 17. ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है. 15 माइनस माइनस ऑफ 2 17 से डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों नंबर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. सो आई कैन रिप्लेस दिस 15 बाय -2 here. हमारा पर्पस कॉन्ग्रुएंसेस में इन नंबर्स को छोटा ही करना होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है. नाउ इफ आई अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 आई गेट इट एज -6. इफ आई अगेन मल्टीप्लाई इट बाय 3 आई गेट इट एज -18, है ना. अब अगर मैं -18 को 17 से डिवाइड करती हूँ तो क्या लिख सकते हैं, I can write -18 as 17 into -1 into -1, है ना. इसका मतलब -18 plus 1 is equal to 17 into -1, or you can say 17 divides -18 plus 1. It means 17 divides -18 minus of -1. It means -18 is congruent to -1 modulo 17, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस को 17 क्या कर रहा है, डिवाइड. तो आई कैन रिप्लेस हियर -18 बाय -1. ठीक है. और मैंने आपको कहा था कि 3 की ऐसी, उस नंबर की ऐसी पावर निकालनी है कि ये वैल्यू -1 या 1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाए. देन वी गो टू द हाईएस्ट पावर, जहाँ तक हमें जाना है. हमें कितनी पावर तक जाना है इस केस में, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3 raised to power 181. अब हम 181 को इस पावर 8 से डिवाइड करते हैं. इफ आई डिवाइड 181 by 8, what you will get, 8 2 is 16, this is 2 and 1, again 16, 5 is left. So it means 181 can be written as 22 into 8 plus 5. अब मेरी यहाँ पावर 8 थी ना, तो इसका मतलब मुझे इसके नियर जाने के लिए और कितनी पावर करनी है, 22, इसकी रेज़ टू पावर 22, और दोनों तरफ सेम पावर करते हैं. by applying that result, that if A is congruent to B modulo M, then A raised to power K is also congruent to B raised to power K modulo M. So what we get?
This is 3 raised to power 8 into 22 is congruent to -1 की पावर इवन होगी तो वैल्यू कितनी बनती है 1. दैट इज वाई वी वॉन्ट 1 और -1 हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू अगर 1 रेज टू पावर एनीथिंग है तो 1 आ जाएगी और अगर -1 रेज टू पावर एनीथिंग है तो ऑड या इवन पे बेसिस पे वो वैल्यू आ जाएगी. अब मुझे कितनी और पावर चाहिए 5. तो 5 वाली हमने कॉन्ग्रुएंस ऑलरेडी निकाली हुई है. सो नाउ वी मल्टीप्लाई दीज टू कॉन्ग्रुएंसेस. व्हाट वी गेट 3 raised to power 8 into 22 into 3 raised to power 5 is congruent to 1 into 5 modulo 17. So which implies 3 raised to power ये वैल्यू कितनी है 8 into 22 plus 5 which is congruent to 1 into 5 मतलब 5 modulo 17 and this is nothing but 3 raised to power 181 which is congruent to 5 modulo 17. यानी कि अगर मैं इस नंबर को 17 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5. ठीक है. So in this way you can solve these problems. We will try some more problems. Next question is 2 raised to power 340 by 341. Up 2 raised to power 1 is obviously 2 modulo 341 and 2 raised to power 2 is 4. मैं ये सारी टर्म्स सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो कि हम कर क्या रहे हैं. अदरवाइज आप डायरेक्टली भी 2 की वो पावर निकाल सकते हो विच इज़ नियर टू 341. दिस इज congruent to 16. 2 raised to power 5 is 32. And 2 raised to power 6 is 64. 2 raised to power 7 is congruent to 128 modulo 341 and 2 raised to power 8 is 256. 2 raised to power 9 is 512. It means now I have to divide 512 by 341 है ना. So I divide 341 से हम किसको डिवाइड करेंगे 512. So what will be your remainder 171. It means this means 2 raised to power 9 is congruent to 171 modulo 341. Again we multiply by 2 तो ये 10 जाएगा. दिस विल बी 2 14 242. Sorry, it's 342. If we multiply 171 by 2, it is 2, 14, 1 and it is 342. Now you can see 342 को अगर मैं 341 से डिवाइड करती हूँ, so what will be the remainder 1. So you means 342 is congruent to 1 modulo 341. So this means what 2 raised to power 10 is congruent to 1 modulo 341. अब मुझे पावर कहाँ तक जाना है 340 तक. तो आई डिवाइड 340 बाई 10 इंटू 34 है ना. सो इट मीन्स मुझे सिर्फ इसकी पावर कितनी करनी है 34. आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है ना कि हम जितनी पावर अदरवाइज इसमें टाइम कितना कम लग रहा है हमें सॉल्व करने के लिए. अगर हम ये पावर सॉल्व करने लग जाएं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड देन यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाय 341 एंड दैट विल बी अ वेरी लार्ज नंबर जब आप इसको 2 raised to power 340 को सॉल्व करोगे है ना. तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दीज बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसेस राइट. 340 करने के लिए हमने इसकी पावर 34 किया तो ये 340 बन गया. 1 raised to power 34 is congruent to 1 modulo 341. ठीक है. Now let's take one more example. This number raised to power the same number by 9. ठीक है. इसका भी हमने रिमाइंडर निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे. Now this number is large तो इसको हम पहले 9 से डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेंगे कि रिमाइंडर क्या आता है. 9 से डिवाइड किया 9
4s are 36. This will be 8, 84, and then 9 9s are 81. Again is 34, means 27. So we are left with 7. So this number is congruent to 7 modulo 9. Instead of writing 7, if I take here, मैं यहाँ पे 3 की जगह 4 ले लूँ. 4 लूँगी तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 36. And if I subtract these two, I'll get -2. ठीक है, देख सकते हैं ना. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 7, इट्स बेटर टू टेक -2. उससे कैलकुलेशन ईजी होगी. ठीक है. अब मुझे पावर जाना कहाँ तक है 4444 तक. बट मुझे ये देखना है कि मैं क्या इस नंबर की कितनी पावर लूँ कि वो 9 के नियर आ जाए और ये वैल्यू 9 के कॉन्ग्रुएंट करके 1 या -1 के कॉन्ग्रुएंट करके. ठीक है. कैसे? अगर मैं इस नंबर की पावर 3 कर देती हूँ तो यहाँ कितना बनेगा -2⁻³ फाइन, विच इज इक्वल टू -8. अब -8 को अगर मैं 9 से डिवाइड करती हूँ, -8 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, दिस विल बी -1 -9 और इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि साइन विल बी चेंज एंड योर वैल्यू विल बी 1. +9 -8 is 1. You can write -8 as 9 into -1 plus 1. It means -8 plus -1 is equal to 9 into -1. It means 9 divides -8 -1. 9 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब -8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 9. और ये नंबर -8 के कॉन्ग्रुएंट, -8 इसके कॉन्ग्रुएंट. इट मीन्स दिस नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 9. अब पावर कहाँ तक जाना है? यहाँ तक. इसको 3 से डिवाइड कर लो और कोशेंट निकाल लो और रिमाइंडर निकाल लो. चेक करें 3 से डिवाइड करने पे कोशेंट और रिमाइंडर क्या आएगा. इफ आई डिवाइड दिस नंबर बाय 3, देन व्हाट विल यू गेट? लेट्स चेक. हमें क्या करना है 4444/3. 1 3 14, 3 4s are 12, 2 4, 7 3s are 21, 8 3s are 24, 4 is left, 1 3. So remainder will be 1. It means quotient will be 1481 and the remainder will be 1. It means मैं दोनों तरफ पावर कितनी करूँगी? We have to do the power part. कितना करेंगे हम 4444 raised to power, जो यहाँ quotient आया 3 ऑलरेडी था, और पावर कितनी कर दी हमने 1481, which is congruent to 1 raised to power 1481 modulo 9. Now this is equals to 1 modulo 9 and this is 4444 raised to power 3 into 1481. अब कितनी चाहिए? एक और चाहिए, यानी कि 4444 raised to power 1. तो हम इन दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. तो क्या आ जाएगा 4444 raised to power 4444 is congruent to 1 into -2 modulo 9. ठीक है. ये वैल्यू कितनी आई? दिस इज इक्वल्स टू -2 modulo 9. अब मुझे तो रिमाइंडर चाहिए. रिमाइंडर तो हम कहते हैं जो लास्ट पॉजिटिव रिमाइंडर आया वो हमें लीस्ट पॉजिटिव चाहिए होता है, जो पॉजिटिव हो. तो हम क्या लिख सकते हैं? -2 को अगर मैं 9 से डिवाइड करती हूँ, आई कैन राइट -1 मतलब -9. नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होते हैं तो साइन चेंज, इट विल बी 7. सो -2 इज इक्वल टू 9 into -1 plus 7. -2 minus 7 is 9 into -1, or you can say -2 is congruent to 7 modulo 9.
तो we can write this number raised to power 4444 is congruent to 7 modulo 9. Hence 7 is the remainder when we divide this number by 9. Fine. So in this way you can do the problems. Let's do one more problem, that is 53 raised to power 103 plus 103 raised to power 53. Now you have two terms, then their sum और उनको हमने डिवाइड करना है 39 से. So हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके काम करेंगे. पहले 53 के रेस्ट टू पावर 103 को, फिर 103 रेस्ट टू पावर 53 के. ठीक है. सो पहले इसके लिए करते हैं. डिवाइड किससे करना है? 39 से. सो मॉडुलो 39 व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 53 को 39 से डिवाइड किया तो 14 इज द रिमाइंडर. इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स व्हाट विल यू गेट? 14 square. 14 square means 14 into 14 is 196. So if I divide 196 by 39, so what will you get? 39 into 3, no, it will be near about, let's see, 196 divided by 39. 5 3 is a 15. It can be near about 5. So 9 5 is a 45. 5 4 carry, and 15 plus 4 is 195. So it is near about 5. ठीक है. So 1 is a remainder. It means अगर 14 स्क्वायर करते हैं इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 196 मॉडुलो 39, और 196 को अगर मैं 39 से डिवाइड करती हूँ सो आई गेट द रिमाइंडर 1. सो इट मीन्स 53 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 39. अब मुझे पावर कितने तक जाना है? 103 तक. तो आई डिवाइड 103 बाय दिस पावर 2. सो व्हाट आई गेट? इट इज 51 प्लस 1, है ना. You can check, it is 150 into 2 is 100, और plus 51 है यानी कि 102 plus 1. So it means 53 raised to power 2 already था. मुझे कितनी पावर और करना है? 51. क्या आ जाएगा? मॉडुलो 39. So finally what we get? 53 raised to power 102 is congruent to 1 modulo 39. अब मुझे 103 चाहिए था, तो मैं इस कॉन्ग्रुएंस को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 53 वाली जो पावर 1 है. तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी टोटल? 103, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 into 14 मॉडुलो 39. सो इट मीन्स इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉडुलो 39. ठीक है. एक पार्ट हो गया सॉल्व. अब दूसरा पार्ट ही करना है हमें. उसमें टू फाइंड आउट 103 मॉडुलो 39 फर्स्ट, यानी कि हमें 103 को 39 से क्या करना है? डिवाइड. तो इट इज नियर अबाउट 2 पे जाएगा. 9 2 से 18, 1 3 2 6 और 1 7 इसका स्क्वायर करते. सो व्हाट विल यू गेट? इट इज 25 का स्क्वायर. गेट 25 स्क्वायर इज नथिंग बट 625. और अगर मैं 625 को 39 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा? I have to divide 625 by 39. It will be 1 39. 12 में से 9 गए 3, 5 में से 3 गए 2, 5. अब ये किस पे जाएगा? नियर अबाउट 5 पे तो 195 था, तो 235 तो 6 पे चेक करते हैं. 9 6 54, 5 6 3 18, 18 plus 5 is 23. So we have left with only remainder 1. So what we get? We get 625 is congruent to 1 modulo 39, है ना. तो 103 का स्क्वायर भी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? 1 मॉडुलो 39. क्यों हो गया? क्योंकि 625 इसके कॉन्ग्रुएंट था और 625 1 के भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये
दोनों नंबर्स आपस में भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नाउ हमें पावर कितनी चाहिए थी, 53। सो हम 53 से इस पावर को क्या, इस पावर से 53 को डिवाइड करते हैं। सो व्हाट विल यू गेट, दिस विल बी 26, 52 हो जाएगा प्लस 1। इट मीन्स मुझे इसकी पावर कितनी करनी है, 26। फाइन, I hope it is clear to all of you now because we have done many questions based on this. It is 103 raised to power 52 is congruent to 1 modulo 39. Now 53 जाने के लिए हमें 1 पावर से और मल्टीप्लाई करना है, तो हम ऊपर वाली कॉन्ग्रुएंस से 103 वाली कॉन्ग्रुएंस से इन दोनों इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 103 रेज़ टू पावर 52 into 103 raised to power 1 is equal to 1 into 25 modulo 39. ठीक है, now from here what we get, this implies 103 raised to power 153 is congruent to 25 modulo 39. बट जो हमें यहाँ रिजल्ट चाहिए था वो क्या था, 53 raised to power 103 प्लस 103 रेज़ टू पावर 53, इन दोनों का सम जब 39 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। हमें पता है अगर दो कॉन्ग्रुएंसेस एग्जिस्ट करती हैं तो हम उन कॉन्ग्रुएंसेस को ऐड ऑन भी कर सकते हैं। सो सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 प्लस 25 मॉडुलो 39। दिस इम्प्लाइज 53 raised to power 103 plus 103 raised to power 53 is congruent to, इन दोनों का सम क्या आएगा, 39। और 39 को अगर मैं 39 से डिवाइड करती हूँ, what will be a remainder, 0. It means when this number is divided by 39 we will get the remainder 0. ठीक है, it means this number is divisible by 39. So this is all about today's lecture. Thank you very much.